हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जो अध्याय 3 आपका चल रहा था उसमें 3A प्रश्नावली में आपके क्वेश्चन 2 रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। यहाँ पर बात आई है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है के लिए आपको नियम भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको हमने बताया था कि जहाँ पर कोई हल नहीं होता है वहाँ पर हमारा रूल्स क्या लगता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज होगा, इसको आपको ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले तो जो समीकरणें दिए हैं उन समीकरणों से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकालेंगे, फिर इस नियम का हम प्रयोग करेंगे। कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, पहला समीकरण आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, या इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम कर देंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो A1 आपका हो जाएगा 3, B1 आपका हो गया 1 और C1 हो जाएगा माइनस का 1। चिन्ह सहित मान रखे जाएंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा समीकरण आपका जो दिया गया है देखिएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इसको भी आप पहचान कर लीजिए 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस का हो जाएगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर तुलना किया था A1x और B1 से, वैसे ही दूसरे समीकरण में आप तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से। दूसरे समीकरण से आपको मान मिलेंगे A2 B2 और C2, यानी A2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2k माइनस 1, B2 का मान हो जाएगा k माइनस 1 और C2 का मान हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1। ये तो आप जो समीकरण दिए गए हैं उससे मान हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिएगा सारे मान आपको मिल गए। अब देखो जो इन्होंने कहा है, इन्होंने पहले ही आपको इंगित कर दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू कर देंगे C1/C। सारे मान आप इसमें पुटअप कर दीजिए। A1 का मान क्या देखिएगा 3 और A2 का मान दिया गया है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू B1 कितना है 1 और B2 का मान दिया गया है k माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू C1 का मान क्या दिया है देखिएगा आपका माइनस 1 अपान C2 का मान है माइनस 2k प्लस 1। अब देखिए ये तो नॉट इज इक्वल तो इसको तो इसके बराबर नहीं रख सकते, लेकिन ये दो मान आपके बराबर है तो यहाँ पर आप इसका मान रखिए 3 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का 3 यानी 3k माइनस 3 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k माइनस 1। 3 को पक्षांतर करके उधर ले जाइए और 2 को पक्षांतर करके इधर ले आओ तो 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3
यहाँ घटाएंगे तो k बचेगा और उधर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी k का मान क्या होगा, k का मान होगा इज इक्वल टू 2। इस मान के लिए इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि इसने पूछा ही था कि k के किस मान के लिए समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो k का मान वो क्या है, 2 है। तो देखिए सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट लिखिए, इससे a1 b1 c1 के मान निकालो। फिर समीकरण सेकेंड लिखिए, इससे a2 b2 c2 के मान निकालो। और जो ये कह रहा है उसी के अनुसार यहाँ पर आप लिखेंगे, जो कि दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं है। यदि कोई हल नहीं तो इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। इसके कोई हल नहीं होते हैं, ये असंगत है, और ये क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इनकी स्थितियां भी आपको पता होना चाहिए। ये 3 नियम जो हमने आपको बताए थे उन्हीं में से एक तीसरा नियम आपका है, इस पर आधारित ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया है a और b के किन मानों के लिए, अब a और b के मान आपको निकालना है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल में हमने आपको बताया था इसका फार्मूला क्या होगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, यानी सभी अनुपात क्या होंगे, समान होंगे, तब आपके हल अनेक होंगे, संगत होंगे और क्या होंगे, संपाती होंगे। ये सभी मान आपके समान हैं, अनुपात समान है, तो रेखा संपाती होगी, यानी एक ही रेखा पर जाएंगे, यानी एक ही बिंदु पर सारे दोनों समीकरण के मान स्थित होंगे। तो यहाँ पर आपको जो सॉल्व करना है उसमें आपको फार्मूला a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 लगाना है। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। जैसे इसमें हमने a1 b1 c1 के मान निकाले थे, उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में भी आप a1 b1 c1 के सारे मान निकालेंगे और फिर आप अपना रूप लगाएंगे। देखिए पहला समीकरण आपका दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। पक्षांतर कर लो, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। जब आप इसकी तुलना करेंगे तो a1 आपका कितना हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 आपका हो जाएगा माइनस का 6। दूसरा समीकरण आपका जो दिया गया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना कर दो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो ये a2 इज इक्वल टू a माइनस बी, b2 इज इक्वल टू a प्लस बी और c2 आपका हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, अपरिमित रूप से अनेक है। तो अनेक है तो हमें फार्मूला क्या लगाना होगा, यहाँ लिख देंगे चूंकि दिए गए समीकरण के हल अनेक है। यदि ऐसी कंडीशन है तो फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। सारे मान इसमें आप पुटअप कर दीजिएगा। a1 आपका कितना है देखिएगा, a1 आपका 2 है, a2 आपका क्या दिया है a माइनस इज इक्वल टू,
फिर देखिएगा b1 आपका कितना दिया है 3 और b2 आपका क्या है a प्लस b इज इक्वल टू c1 आपका -7 अपान देखिएगा c2 आपका -3a प्लस b -2। अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना है दो समीकरण पुनः को फिर मिलेंगे। इसको आप इसके बराबर रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद एक समीकरण आपको मिल जाएगा। फिर इसको इसके बराबर रखो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक समीकरण आपको दूसरा मिलेगा और उन दोनों समीकरणों को चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो या फिर विलोपन विधि से हल करके a और b के मान निकाल लेंगे। तो इसके आगे आपको स्वयं शांत करना है, ये ध्यान रखना है कि इसको इसके बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहला समीकरण बनाओ और फिर इसको इसके बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरा समीकरण बनाओ और उन दोनों समीकरणों को चाहे तो प्रतिस्थापन से हल करो चाहे विलोपन से हल करिएगा। उससे जब आप हल करोगे तो a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे। और आज हम इस वीडियो में आपको केवल इतना ही देंगे। अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली आपकी चलेगी 3b। ओके।